उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं। श्री सत्येंद्र जैन जी दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नाटका से डॉक्टर सुधाकर ज्वाइन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, राजेश टोपे जी महाराष्ट्र, डॉक्टर रघु शर्मा राजस्थान और शायद गुजरात से अभी करने वाले हैं। और तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल 3 स्थान जो चुनाव संबंधित स्टेट्स हैं, वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ये हमें ज्वाइन किए हैं। इसके साथ साथ यहाँ मेरे पास मेरे स्वास्थ्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी वो अपने अपने रूम से ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे कमरे में यहाँ मेरे साथ एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह हैं, जो अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सब चीज़ें शेयर करेंगे। इससे पहले कि डॉक्टर सुजीत सिंह आपके सामने जो आज की परिस्थिति है उसके संदर्भ में अपनी बात कहें, कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप सब उन सब से वाकिफ़ भी हैं। आप सब जानते हैं कि लगभग फरवरी के मिडिल से हम लोग पूरे देश में एक कोविड केसेस का एक सेकंड सर्ज हम उसको देख रहे हैं। भारत सरकार लगातार जो हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसको लगातार आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को उसका फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस समय लगभग देश में हमारी जो टोटल वैक्सीनेशन है ये करीब 12 करोड़ लोगों को हम लोग 12 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीनेशन की हम दे चुके हैं। और जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग 91 लाख को फर्स्ट डोज और 56 लाख को सेकेंड डोज, फील्ड लेवल वर्कर्स में 1 करोड़ 11 लाख को फर्स्ट डोज और 54 लाख को सेकेंड डोज, 60 साल से ऊपर के देश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और करीब 34 लाख से ज़्यादा लगभग 35 लाख लोगों को 60 साल से ऊपर के सेकेंड डोज मिल चुकी है। 45 से 59 इयर्स के एज वाले कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ 92 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 9,61,000 लोगों को सेकेंड डोज। और ये सब कुछ आपकी सहयोग से 17,75,310 सेशंस के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। अभी जैसा कि हमारी अभी 1 अक्टूबर 2020 यानी पिछले साल के मिडिल की जो कंट्री की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी वो लगभग 135 करोड़ 69,78,000 के करीब है। आज सुबह तक जो हम आप सबको स्टेट्स को देश में 14 करोड़ 15 लाख डोजेस जो है वैक्सीन की सप्लाई कर चुके हैं। और इसमें वेस्टेज को मिलाकर लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18,000 जो डोजेज हैं वो आप सब स्टेट्स के माध्यम से कंज्यूम हुई हैं। और इस समय हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स के पास 1 करोड़ 58 लाख डोजेज हैं और जो कि एक हफ्ते के अंदर पाइपलाइन के अंदर सप्लाई के अंदर हैं वो 1 करोड़ 16,84,000 डोजेज हैं। ये फिगर देने का सिर्फ आपको आइडिया ये है कि आप सब भी इस बात से आश्वस्त रहें कि कोई
वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है हमारे पास। मैंने इसलिए आपको सारे नंबर्स दिए हैं कि क्या हम दे चुके हैं, क्या हमारे पास अवेलेबल है, क्या पाइपलाइन में है। और इसलिए जो एक वैक्सीनेशन के कैंपेन को रैंप अप करने के लिए बार बार जो कहा गया, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी उसको गियर अप करने के लिए 4 दिन का टीका उत्सव, उसको भी स्पेसिफिकली 11 तारीख से 14 तारीख तक देश में एक एंथुजियाज्म वैक्सीनेशन के प्रति बढ़े, वो घोषित किया था। तो ये एक तो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और ये जो वैक्सीनेशन है, यद्यपि आपको पता है कि इसके लिए जो डोजेज हम सप्लाई करते हैं, ये जो बड़े स्टेट्स हैं उनको अगले 4 दिन के लिए एडिक्वेट डोजेज इस हिसाब से, और जो छोटे स्टेट्स हैं उनको अगले 7 दिन के हिसाब से हम चौथे दिन या 7वें दिन जो है ये डोजेज सप्लाई करते हैं। सबको एक बार अच्छी तरीके से इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी जो चीज प्रमुख मैं बताना चाहता था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपको जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है उसका 50% जो एनुअल एलोकेशन का है उसको आपको इसके कोविड संबंधित जो अभी हमारी लड़ाई चल रही है उसके ऊपर खर्च करने के लिए सब स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। और इसी तरह से जो नेशनल हेल्थ मिशन में 1 अप्रैल को जो अनस्पेंड फंड्स हैं उनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी स्टेट्स को उस अनस्पेंड पेंडिंग बैलेंस को यूटिलाइज करने के लिए सूचना दे दी है। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। पिछले साल सारे देश में जब कोविड के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और वेंटिलेटर्स इत्यादि की जरूरत थी, तो 34,228 वेंटिलेटर्स हम लोगों ने स्टेट्स को भारत सरकार की तरफ से भिजवाए थे। और अभी इस प्रेजेंट वेव में भी जो हमें पिछले 2 महीने से विशेष रूप से देखने को मिल रही है, इसमें महाराष्ट्र को 1121 वेंटिलेटर्स, उत्तर प्रदेश को 1700 वेंटिलेटर्स, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर्स, गुजरात को 1600 वेंटिलेटर्स, मध्य प्रदेश को 152 वेंटिलेटर्स और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर्स। ये जो भी आपने अपनी ज़रूरत इत्यादि प्रोजेक्ट की होगी इसके हिसाब से, इसके अलावा भी कुछ और होगा तो वो निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आज जब हम आपकी बात सुने तो विशेष रूप से जो अभी एक्यूट सर्ज हो रहा है या होने की संभावना है, मान लीजिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन के इत्यादि, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि शायद हॉस्पिटल बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं या ऑक्सीजन के अंदर कहीं कहीं कोई कमी इत्यादि, यद्यपि भारत सरकार ने पहले से भी बहुत सारे ऑक्सीजन के सपोर्ट सिस्टम्स आपके यहाँ स्ट्रेंथन करने के लिए काम किए हैं, वो सब चीज़ें आपकी जानकारी में है। लेकिन इस संदर्भ में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये ज़रूर आप आज हमें बताइएगा और इस एक्यूट सर्ज की संभावित की एडवांस्ड प्लानिंग और ज़्यादा डिटेल में हम करें। जहाँ तक मैंने अभी सुबह देखा कि हमारे पास जो है लगभग जो डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में वो 2084 के करीब हैं और इसमें जो बेड्स हैं वो
खाली जो कोविड हॉस्पिटल जो कैटेगरी है उसमें वो 4,68,974 हैं। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो 4,043 हैं, उसमें भी 3,57,096 बेड्स हैं। और कोविड केयर सेंटर्स लगभग 12,673 में अगेन 10,26,195 बेड्स हैं। ये सारे बेड्स को मैंने जोड़ा तो हमारे पास इस समय जो डेडिकेटेडली जो बेड्स हैं हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और कोविड केयर सेंटर्स में ये 18,52,265 हैं। और इसके अलावा 12,693 क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भी हमारे को हर एक जगह पे क्वारंटाइन सेंटर्स में अलग अलग नंबर होता है बेड्स का, इसलिए उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन ये इतने बेड्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी हमारे को आवश्यकता लगती है या हमारा प्रोजेक्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आज आप जरूर चर्चा करें। कुछ सुझाव थे कि हर शहर में, हर स्टेट में, कुछ शहरों में विशेष रूप से जो है ये अभी सर्ज जो है उसका कोविड का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ के लिए हम स्पेशल फोकस करके स्पेशल स्ट्रैटेजीज बनाएं। और विशेष रूप से एक सुझाव और था कि जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस की जो क्षमता है उसका और ज़्यादा प्रयोग करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस को हम भी यहाँ से जितना भी उनको और ज़्यादा एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली और थॉरोली इन्वॉल्व होने के लिए इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस तो स्टेट्स के गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, तो हर एक मेडिकल कॉलेज को भी 2-2, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम लोग फोकस्ड वे में देकर और उनका भी और ज़्यादा उनकी मैन पावर और उनकी जो क्षमता योग्यता है उसका हम और ज़्यादा विशेष रूप से इस्तेमाल करें। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको विशेष रूप से उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि लेट जो इतने समय में लोगों को बहुत इस प्रकार की सुस्ती हो गई कि लोग शायद कोविड को कभी कभी लाइटली लेते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाते हैं। तो ये तो हम साल भर से ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। और थोड़े से बड़े लेवल के कंटेनमेंट जोन्स, लार्ज कंटेनमेंट जोन्स, और जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्वारंटाइन, उस नाते जो है अपने अपने स्टेट्स में आप अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से शायद हमारी स्ट्रैटेजी में एक बात और जिसके बारे में पिछले समय में भी बहुत चर्चा हुई है, आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये जब वेरिएंट्स वगैरह की बात चली, यद्यपि हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई-जून के महीने से कर रहे हैं देश में। ये जो यूके वेरिएंट की बात तो थोड़े कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में, विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ही कर रहे थे। और अभी भी जो है स्पेसिफिकली फोकस्ड वे में जो इस समय 13,000 से ज़्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज़्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। उसमें 13,000 से ज़्यादा जो है केवल इस सर्ज के दौरान जो है हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है। और उसमें जो एक बात हमें ध्यान में आई है कि, और उसके लिए रिक्वेस्ट आपको औपचारिक तौर पे भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी पत्र लिखकर भी करेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो स्टेट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन, जिस लेवल का जो बातों का चाहिए, हर एक स्टेट एक अपना कोई नोडल ऑफिसर इस दृष्टि से ज़रूर अपॉइंट करे, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर जो भी हमारे को म्यूटेशंस मान लीजिए दिखाई देते हैं तो उनका क्लिनिकल पिक्चर और पब्लिक हेल्थ के एंगल से कोरिलेशन, इसको करने के लिए जो क्लिनिकल पिक्चर की जानकारी है वो स्टेट से वापस मिलना हमको ज़रूरी है उन पर्टिकुलर केसेस में। तो उसके अंदर शायद कोऑर्डिनेशन की कमी या आपके लेवल पर बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था के कारण उसमें जो है ये हम लोगों ने मीटिंग में भी ऑब्जर्व किया कि वो चीज़ों के अंदर कहीं कमी है। इसलिए ये ध्यान में आया कि एक इस काम के लिए डेडिकेटेडली जो है अपना एक
ऑफिसर आप जो है निश्चित रूप से नियुक्त करें। जो अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसमें भी ये ध्यान आएगी बात की ज़्यादातर स्टेट्स ने, और जहां हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं स्टेट्स की कर रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में केसेस हैं, जो हमारा जो प्रीवियस हाईएस्ट था उसको हम लोग इनफैक्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो स्थिति की गहराई और स्थिति की जो अभी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिलजुल कर निश्चित रूप से, जिस समय 2020 में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की थी तब ना वायरस के बारे में किसी को पता था, ना स्ट्रैटेजी के बारे में कोई पूरी किसी को कल्पना थी, और धीरे धीरे स्ट्रैटेजी भी दुनिया में इवॉल्व हुई लड़ाई लड़ने की, और भारत में भी इवॉल्व हुई, कैपेसिटी भी भारत में धीरे धीरे बिल्डअप हुई। तो 2020 के मुकाबले 2021 में हम ज़्यादा बेहतर ढंग से इक्विप्ड हैं कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जिस लेवल तक हमें एक्सपेंड करना है, हमें एक्सपेंड करने के बारे में भी जो है पर्याप्त अनुभव है ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी हम अपनी अपनी स्टेट्स में जो जो चीज़ें हमें एक्सपेंड करनी है वो हम समय से पहले एक्सपेंड कर लें। जो जो आपको भारत सरकार से और सहायता चाहिए वो सहायता आप हम लोगों को बता दें। जैसे पिछले साल हम लोगों ने लगातार हर फ्रंट पर आपकी सहायता की है, उसी प्रकार से अभी भी हमें कोई सहायता किसी भी प्रकार से करने में कोई ज़रा सा भी संकोच नहीं है। टेस्टिंग के बारे में बार बार ये तो आग्रहपूर्वक कहा ही जाता है कि टेस्टिंग को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें इंश्योर करेंगे कि RT-PCR टेस्ट मैक्सिमम हो, और 70-30 के जो रेशो की बात की जाती है उससे भी ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छा होता है। 15 लाख के करीब देश की रोज़ टेस्ट करने की कैपेसिटी आज विकसित हुई भी है, और इवन ये पूरी की पूरी कैपेसिटी लगभग हम आज यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की मैं आपसे बात करूं तो 14,95,397 टेस्ट जो है भारत के अंदर हुए, और इस समय तक करीब 27 करोड़ के करीब हम लोग देश में टेस्ट कर चुके हैं 2,463 लैब्स की सहायता से। कुल मिला के हर चीज़ के लिए जो हमारा ग्रॉस ब्रॉड जो हमारा स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हम लोगों ने पिछले 1 साल में सबने मिलजुल कर तैयार किया है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस भी प्रकार की जो भी चीज़ों की अगर आप ठीक ढंग से अपने यहाँ एनालिसिस करके और सर्ज को कल्पना करके भविष्य के लिए प्लान करके इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में और दूसरी चीज़ों के संदर्भ में भारत सरकार को जो भी चीज़ें सही समय पर प्रोजेक्ट करेंगे, हम उन सारी चीज़ों के अंदर, और विशेष रूप से जो आजकल बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में जो भी बातचीत चलती है, जो हमारे लेवल पर जितने एक्शंस लेने हैं, वी हैव इनिशिएटेड ऑल ऑफ देम, एंड नाउ वी वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो कि उसके संदर्भ में आपने क्या क्या किया है और उसमें हमारे से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इन्हीं कुछ प्रिलिमिनरी रिमार्क्स के साथ मैं अभी डॉक्टर जो सुजीत सिंह जी हैं, जिनको लगातार आप लोग पूरे कोविड के दौरान सुनते रहे हैं, सारे देश का वो सर्वेलेंस का काम और ये जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको सुपरवाइज करते हैं बाकी हमारे अधिकारियों की साथ मिलके। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन, और उसमें वो आपको सभी चीज़ों की कल्पना देंगे कि अभी ऑक्सीजन के संदर्भ में, बेड्स के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में, या हमारे जो अभी जो आज के प्रेजेंट जो रेट्स हैं हमारे वायरस के ग्रोथ के बारे में, या दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग इत्यादि के बारे में, सब चीज़ों के बारे में वो आपको पर्याप्त जानकारी देंगे। और फिर मैं चाहूँगा कि एक एक स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर जो है अपनी जो भी प्रतिक्रिया है, टिप्पणी है, और हम समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डाटा से ज़्यादा अगर आप लोग हमें बिल्कुल पिन पॉइंट